अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मुझे एक शिकायत आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि रोज़ जब मैं सुबह दफ्तर के लिए निकलती हूँ, मतलब सुबह सुबह का वक्त होता है और आजकल तो बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, उसके बावजूद मतलब आप सड़कों पे देखें, लोग ऐसे ड्राइव कर रहे होते हैं और इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं भाई खाली सड़कों पर। क्या मसला है? और आप देखें कहीं से दूसरी साइड से आपके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से कहीं गाड़ी ना आ रही हो, कोई बाइक वाला ना आ रहा हो, कोई रिक्शे वाला ना आ रहा हो, तो ज़रा थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाया करें ना। मेरी खुद अभी एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या तुम सुबह सुबह जो है वो जब भी पहुंचती हो इतनी हबड़ दबड़ में पहुंचती हो और सांस भी तुम्हारी चढ़ी हुई होती है। कहो हो मैं घर से थोड़ा सा लेट निकलती हूँ ना, अब क्योंकि मैं घर से थोड़ा सा लेट निकलती हूँ, मुझे टेंशन होती है मैं ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ, तो मुझे जहाँ जहाँ जो ना रूट क्लियर नज़र आते हैं ना वहाँ पर मैं फिर रैश ड्राइविंग करती हूँ और रैश ड्राइविंग करती हूँ, इसके बाद दफ्तर आती हूँ। अरे भाई 5 मिनट पहले निकल जाएं तो क्या बुरा हो जाएगा, आप किसी बड़े हादसे से भी बच जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है और स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स उन्हीं सड़कों पर होते हैं जो कि खाली सड़कें होती हैं, क्योंकि उन्हीं खाली सड़कों को देखते हुए कुछ लोग तो बहुत एंजॉय करते हुए स्पीड ज़रा बढ़ा देते हैं और कुछ लोग वहीं पे जो है ना ओवर स्पीडिंग करते हैं कि जहाँ पर हमने पहुँचना है वो टाइम पर पहुँच जाए। तो भाई इससे कहीं ज़रा बेहतर ये नहीं होगा कि आप ज़रा टाइम से निकल भी लें। और आज जो मेरे वैसे गेस्ट है ना वो भी ज़रा टाइम से थोड़ा बहुत लेट है, तो मैं उनसे भी ज़रा पूछूंगी कि भाई उनको क्या बनी कि कहीं वो ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए और वो भी टाइम पे क्यों नहीं निकले, क्योंकि टाइम पे वो आते तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा देती। खैर, हमारा जो पहला हफ्ता है सुबह का समा मदीहा के साथ में, ये पहला हफ्ता हम सेलिब्रेट करें रिश्तों का। अब आप लोग कहेंगे कि भाई रिश्तों को सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है आजकल इतना नफसा नफसी का आलम है ना, हम अपने फ़ोन में इतने लगे रहते हैं, हम अपने ये सोशल मीडिया, ये रील्स, इसमें इतना खो गए हैं और बिला वजह आप लोग खुद भी नोट करेंगे, आप अपने इंस्टाग्राम पे रात पे कोई एक रील देख रहे होंगे, वो एक रील आप खोलेंगे, उस रील से आप दूसरी रील में, तीसरी रील में, चौथी रील में आप एंटर होते चले जाएंगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई रात के 3 बज गए हैं, कि मैंने सोना भी था या मैंने बच्चे को भी देखना था, मैंने कुछ और काम भी करना था। आप लिटरली सब कुछ भूल जाते हैं। ये रील्स बिल्कुल आपको ना एक नए जहान में, एक नई डायरेक्शन में ले जाते हैं। सो ना आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से निकलें और जो अपने आसपास के जो लोग हैं उन पर ध्यान देना शुरू करें। हमने अपने पहले शो में दोस्तों के वाले से बात की, हमने अपने दूसरे शो में माँ बेटी के वाले से बात की और आज के शो में हम उस रिश्ते के वाले से बात करने जा रहे हैं कि जो कि इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे पहले खल्क किया गया था। अब वो बताएं वो कौन सा रिश्ता है? मतलब सोचें वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो कि इस कायनात में सबसे पहले खल्क किया गया था। यू गॉट मी राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आपने सोचा जनाब। ये रिश्ता है मियाँ और बीवी का रिश्ता, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के दरमियान था। तो ये वो रिश्ता था। वैसे देखा जाए तो ये रिश्ता ना बड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वीक भी पड़ जाता है और उसके सारा दारोमदार है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे। मैं आइंदे दिनों में एक शो करूँगी और आपको पता हमने पहले भी आपके लिए शो किया था जिसमें हमने पूरा निकाहनामा आपके साथ डिस्कस किया था। आपने और मैंने कोई नौकरी करनी हो तो हम पूरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ना उसको अजबर करते हैं, एक एक पेंसिल पकड़ के बैठ जाएंगे जी, एक एक क्लॉज को हम यूँ बैठ के देखेंगे कि पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग तो जनाब वुकला का भी सहारा ले लेते हैं कि लॉयर्स के पास जाते हैं, अगर उनकी बहुत बड़ी नौकरी हो, बड़ा ज़बरदस्त नौकरी हो, तो उनके साथ भी के बैठ के देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। एंड जस्ट इमेजिन, लड़कियों को तो चले आप छोड़ दें, क्या लड़के भी निकाहनामा पे जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जो शिकें होती हैं, जो क्लॉजेस होते हैं, आप लोग उसको पढ़ते हैं? कितने अपने आसपास के इतने लोगों को जानते हैं जिन्होंने बैठ के अपना निकाहनामा खुद पढ़ा हो कि हाँ भी मेरे निकाहनामा में ये बात लिखी हुई है। लड़कियों को तो चलो हम इजाज़त नहीं देते ना, क्योंकि लड़की जहाँ पे निकाहनामा पढ़ना शुरू कर देना तो आप कहते लो भाई इस लड़की को तो मूड ही नहीं है घर बसाने का, ये तो अभी से निकाहनामा पूरा ऐसा पढ़ रही है। तो चले लड़कियां नहीं पढ़ती, लड़के पढ़ते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। चले जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो मेरे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद होगा जो कि जो कहता है वही कहता है जो वो सोच रहा होता है। देयर इज़ नो फिल्टर टू देम। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी इस जोड़े से। गेस करते रहे कि मैं आज किन को बुला रही हूँ, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे जैसे कहा था कि मेरे साथ ऐसा कपल मौजूद होगा जो सोचते हैं वही बात करने के आदी हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे जवेरिया सऊद और सऊद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे गेस्ट लेट आए। कहाँ फंस गए थे पहले मुझे बताएं। इधर वो तो लिखा वो सऊद भाई आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। मैं ये फंसे। हाँ कह रहे पहले मैं फंसी हूँ। रिश्ता किसने भेजा 2 दफा? आपने, मैंने नहीं। 2 दफा रिश्ता भेजा और आपने अब दोनों दफा में नहीं मानी कि क्यों जरूरत पड़ी मेरे भाई को 2 दफा रिश्ता भेजने की? पहली दफा में नहीं मानी थी। पहली दफा में नहीं मानी। व्हाट इज दिस? नहीं वो इतना रिकॉर्ड खराब था मेरा। फिल्मी था ना काफी, इसलिए। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं चाहूंगी मैं जरा बात उस जगह से शुरू करूं जो हमारा लास्ट शो मैंने और जवेरिया ने किया था, जब हमने स्पेशली जो आप कितना ज़बरदस्त ड्रामा आया था बेबी बाजी, तो उसमें आप भी थी। तो हमारा एक सवाल था जिसमें आपके बारे में इनसे पूछा गया था कि हाँ बताएं कि सऊद जो हैं वो कैसे हस्बैंड हैं और आप कैसे चाहती हैं कि जन्नत को आगे कैसे मिले। बिलीव यू मी, ये रो पड़ी। मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं सऊद भाई ने इनको तंग की है। एंड शी सेड कि अल्लाह करे मेरी जन्नत को भी ऐसा ही मिला कि इतना अच्छा। और रो पड़ी। मैंने पहली दफ़ा आपके नाम पे मैंने ऐसे मतलब और हम एकदम से वो हो गए क्योंकि जवेरिया एकदम से लाइक आउट ऑफ लव। और वाकई वो ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह करे जन्नत को भी वैसा हस्बैंड मिले। ये क्या गिदर संगी, मुझे बताएं ये क्या हुआ है? नहीं, इट्स फैमिली। 2 दफ़ा इनकार करने के बाद लड़की ने फिर शो में आके बोला कि ऐसा होना चाहिए। यही फैमिली होती है और आपको सपोर्ट करना पड़ता है और अपनी जो आपके साथी होती है। जैसे अब देखें, बात सुने, आपके भी हस्बैंड माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। हाँ, सो फैमिली मैन और वो सपोर्टिव हैं। तो इसके साथ भी मैंने यही किया, सपोर्ट किया, साथ रहे और हम दोनों माशाल्लाह चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। अच्छा, कोई मुझे बताएं जवेरिया, कोई खास फॉर्मूला वैसे है अगर मैं बात करूं? क्योंकि आजकल तो ऐसा लगता है ना कि छोटे छोटे डिफरेंसेस पे मतलब विद इन मंथ्स आप एंड कर दें कि नहीं जी सॉरी हम नहीं चल पा रहे ना। तो अब तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं चल नहीं पा रहे और करीबी दोस्तों से हो रही है फिर शादियाँ। वो पता चल जाता है क्यों नहीं चल पा रहे थे, कहीं और भी चल रहे थे। असल में ना वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है शादी, आप जब पहले ज़माने में बड़े बूढ़े कहते थे ना, वो काफ़ी हद तक सही था कि आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, आपको एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। तो एक दूसरे के बारे में जब आप जानते नहीं तो फिर जानना शुरू करते हैं। तो फिर जब जानना शुरू करते हैं तो फिर आपको दोस्ती होती है और फिर मोहब्बत होती है और फिर ज़िंदगी गुजरती है। अब यही मिसाल हम दोनों की है ना, हम कभी मिले ज़िंदगी में, ना हमें पता था कभी मिलेंगे। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। तो जब आप एक दूसरे मिल रहे होते हैं तो आप एक दूसरे लालच में होते हैं कि अरे इसको तो सब पसंद करते हैं तो मैं भी, वो होता है ना एक जेलसी, बहुत सारी चीज़ें जब हो जाती है, कहते हैं अच्छा ये था, चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे ये बताया कि हमारी जो जवेरिया माशाल्लाह से, एक तो ये पॉजिटिविटी के वो कहते हैं बम का गोला है कि शी इज सो पॉजिटिव और इतनी एनर्जी। डील कैसे करते हैं पहले मुझे बताएं। पॉजिटिव हाउ डू यू डील? मतलब मैं बहुत नेगेटिव आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही। मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल कहना चाह रही हूँ कि अगली कह दिया। हाँ ये रखे, मैं कुछ नहीं कह रही, बाकी आपने तो मुंह से कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतनी सिंपल से बात की थी कि इतनी एनर्जी से हमारी भरपूर जवेरिया कैसे? मैं बताता, जब कोरोना का टाइम था तो मैं जब आया तब तो घर में बंद, पे तो कोई बाहर नहीं, अमेरिका से आया ना। तो हमारे दोस्त ने वहाँ पे एयरपोर्ट पे होते थे खालिद, और वो लोग कहने लगे कि जवेरिया को फ़ोन किया। टेस्ट होता था ना, टेस्ट होता था ना, कोविड टेस्ट, कि अरे जो रूह तक चली जाती थी, मतलब वो आपके जो हस्बैंड है वो तो उनका तो पॉजिटिव हो गया। कहते हो ही नहीं सकता, इतना नेगेटिव आदमी है। सारे इतना नेगेटिव आदमी उसको पॉजिटिव कैसे आ सकता है? गौर से देखिए, नेगेटिव होगा। उसने फोन पकड़ के कह रहा है यार ये तो भाभी को सब पता है तुम्हारे बारे में। मुझे डरा रहे थे कि अब 14 दिन यहाँ रहेंगे तो पॉजिटिव आ गया टेस्ट। मैंने कहा ना, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ सकते। हुआ क्या था फिर? आप रहे हो? नहीं कुछ नहीं था, मजाक कर रहे थे वो लोग। अच्छा, मजाक कर रहे थे, मैं भी डर गई कि पता नहीं इसको क्या होगा। लेकिन 4.5 महीने बाद तो आए थे, 14 दिन और गुजार लेते तो क्या था भाई, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हो चुके थे तो ये वहीं थे। तो ये सही बात है, उस वक्त से बड़ी टेंशन थी। लेकिन उस वक्त जो एक साथ बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो कोविड के टाइम में लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया, ठीक ठाक टाइम दिया। और वो ऐसा टाइम था जिसमें हमने
बहुत ज़्यादा ना वो टाइम से ना कि इसमें बहुत डिवोर्सेस भी हुई समहाउ ना, क्योंकि लोगों ने उस वक्त अंदाजा किया भाई हम तो रह ही नहीं सकते साथ, ये तो 24 घंटे अगले बंदे को देखना पड़ा और हमारा तो हाँ बहुत हुआ था ये हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया था, और वो वक्त जो भी था बहुत। कुकिंग वगैरह सारी की आप लोग, घर के सारे काम ये बना, रोज एक डिश बनाती थी हमने तो, हाँ बहुत खाने वाने बनाए, सब किया। और मज़े की बात ये है कि हमने एक चीज़ नोटिस की कि हम कहते हैं ना लाइफ बहुत तेज़ी से गुजर रही है, बहुत फास्ट हो गई है लाइफ। बीच में ये हुआ जब बारिशें शुरू हुई कोविड में ही, तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड सारी वो है वायरिंग, तो हुआ ये कि वो केबल की कुछ मसले हो गए, तो जब तक पानी खुश नहीं होना था, जो आगे का था हमारे घर के आगे तो नहीं था, लेकिन जहाँ से वायरिंग आ रही थी तो वो ठीक नहीं हो सकता था। तो 4 से 5 दिन तक ऐसा हुआ कि ना टीवी था, ना इंटरनेट के सिग्नल्स थे हमारे, और ना ही हमारे पास कोई मोबाइल के सिग्नल थे। मोबाइल पे भी हम जो अपने घर से 10 मिनट आगे जाते थे तो मोबाइल के सिग्नल्स आते थे, ये हाल था। तो हमारे पास ना टीवी देखने को था, कुछ भी नहीं था। तो हम उठते थे, हम नाश्ता भी कर लेते थे, हम कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं, हम लूडो भी खेल रहे हैं, हम सारी चीज जगह जानवर हर चीज खेल ली, सब कुछ कर लिया। और फिर देखा तो 12 ही बज रहे दोपहर के। यार ये क्या हो गया, मतलब टाइम नहीं गुजर रहा था। फिर हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली ये जो फोन है ना, ये हमारा टाइम खा जाता है। हाँ, ये बरकत सारी टाइम से खा गया क्योंकि वो इतना लंबा दिन होता था हमारा, इतना लंबा दिन होता था, हम बातें भी कर लेते थे, हम टिकटॉक भी बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 3, 4, 5 बजते थे उस वक्त। तो अगर आपको लाइफ को थोड़ा स्लो करना है और ऐसा आपको ना लगे कि लाइफ बहुत तेजी से गुजर रही है, तो आप ये चीजों का इस्तेमाल कम करना है। नहीं इससे फिर हमें छुटकारा पाना बड़ा, क्या मैं करूँ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जनाब मुझे लाइफ को तेज करने के लिए ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपको पता है ब्रेक बड़ी जरूरी होती है। ब्रेक? जी ब्रेक आ गई। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं बचाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ जो कपल मौजूद है, मतलब वो बात नहीं मैं बात कहूँगी, वो बड़ी किताबी बात लगती है कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ऐसी जोड़ी मेरे साथ मौजूद है। मतलब बाकी इन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं है, इन्होंने फिल्म की है, इन्होंने ड्रामास किए, इन्होंने लिखा है, इन्होंने गाने लिखे हैं, और ऐसे गाने ड्रामास के जो बड़े ज़बरदस्त हिट भी गए हैं। आपको वो इल्म ही नहीं है कि वो जवेरिया ने लिखे हैं। हमने लास्ट टाइम जवेरिया हमारे शो में आई थी, तो हमने जवेरिया से डिस्कस किया कि अच्छा जवेरिया ये भी गाना आपका लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट भी नहीं दिया जाता ना। नहीं दिया, हाँ, कभी नहीं ना करें क्रेडिट तो कभी नहीं देते। कहाँ देते हैं अबे? मतलब अच्छे लिखारी को, मतलब वहाँ पे हम कितना, हमारे हमसाए मुल्क में चले जाएं तो हम कहते हैं अच्छा जी वो किसके लिखे हुए बोल हैं, वो अच्छा जी गुलजार साहब के हैं, वो इनके हैं, वो इनके हैं। और हमारे मोहब्बत तो बहुत हिट हुआ था, और खुदा मोहब्बत जब फर्स्ट सीजन जो हमने प्रोड्यूस किया था, जब वो चला था, तो उसका जब गाना टाइटल पे अभी भी YouTube पे होगा, अभी भी चलता था, तो उसमें लिरिक्स में मेरा नाम आता है। ब्यूटीफुल, हाँ क्या, और वैसे भी चल रहा है, बहुत बहुत प्यारा गाना। लेकिन जब वो उसका सीक्वल बने तो उन्होंने फिर नाम उन्होंने कहा नहीं बस हमने एक बार ही बता दिया काफ़ी है। अच्छा, क्योंकि आज स्पेसिफिकली हमने आपको पता ही, हम ज़रा जोड़ी के हवाले से बात भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद वैसे कितना आपको भी टाइम लगा था, और कितना टाइम यूजुअली लगता है तकरीबन 3 साल को समझने का? हाँ 3 साल। आप लोग की माशाल्लाह शादी को 19 साल हो गए? 18 साल हो गए। 1 साल बढ़ा दिया। 19 होने वाले हैं, हाँ बस दिसंबर में इंशाल्लाह। उंगलियों पे गिन रही है। 14 साल कह दे, वो मुशक्कत हो चुकी है। तो मुझे बताए कितना टाइम लगा कि आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई हम एक दूसरे को ना तमाम तरह गलतियों। अगर ये सवाल अगर किसी और से पूछे तो पता क्या कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा था, जल्दी शादी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई थी, मैं अम्मी ने दही लेने के लिए भेजा था, काजी साहब खड़े थे, शादी कर दी, सामने वाले घर में ये भी खड़ी थी। तो कितना, वैसे आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम लगा था किस चीज में, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में? आपको लगता है समझने में तो जो पहले शुरू में बड़े फड्डे हो रहे होते ना, फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा भाई हम फड्डे तो हमारे मतलब जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो आम सी है, वो तो बात पे हो जाती है, किसी वक्त भी अभी भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, डरिएगा नहीं। हाँ तो वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन वो पर्सनल नहीं है हम लोग, मतलब किसी अगर इस ट्रे पे बहस है ना, बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं कि इस ट्रे को तोड़ना ज़रूरी है, तो ये एक बहस होती है, और जो मेरे ख्याल से हेल्दी होती है, और बस हम वो इतना चलती है ज़िंदगी। 3 साल तो कम से कम लगे हमें, क्योंकि ये अकेले रहते थे और मैं पूरी फैमिली भरे में रहती थी। ये जाते थे अमेरिका, तो ये वहाँ पे फैमिली थी, लेकिन यहाँ जब फिल्म के लिए आते तो कोई भी नहीं था। दोस्त अहबाब थे, दोस्त साहिबा वगैरह, शान वान ये सब, लेकिन एक वो होता है ना कि घर में हर वक्त साथ पे कोई। तो एक दिन उन्होंने मुझे कह दिया, तुम क्या हर वक्त मेरे साथ
चिपकी रहती हो, जब देखो सर पे मंडलाती रहती हो, कहीं और जाके बैठो। मैंने कहा भाई मुझे तो इतने बड़े घर में घबराहट होती है, मेरे तो हम तो बहुत सारे बहन भाई थे, 5 बहन भाई थे, यहाँ तो घर में कोई होता ही नहीं है, तो एक आप ही के साथ चिपकी रहूंगी, मैंने कहा जाना है। अच्छा, फिर उन्होंने शायद रियलाइज किया कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए अब इसको बर्दाश्त करना सीख लो हर जगह। और फिर वो दिन जिंदगी का हम दिन था जो चेंज हुआ, हम दोनों साथ रहेंगे। ज्यादातर जब ये खबरें देख रहे होते थे ना, तब होता था कि मैं कहती थी अरे कुछ और लगाए ना क्या टीवी पे खबर में, फिर ये बड़े मनहूस शक्ल बना के देखते थे कि ये कहाँ से आ गई ये मुसीबत। अच्छा, यानी कि वही टिपिकल जोड़ा के जो मियाँ है वो करंट अफेयर्स का शो देख रही है, बेगम कह रही को चेंज कर दे, ड्रामा लगा दे। मुझे क्या, मैं दूसरे कमरे में जाके देख लूं, क्यों है, मैं यही देखूंगी बैठ। क्या बात है, ये मोहब्बत है ना, देखिए ना, वो चाहती है कि आप उनके साथ एंजॉय करें जो ड्रामा देखना चाह रहे हैं। एक बहुत मजे की बात है, एक मजे की बात ये है कि ये फिल्म करने जा रहे थे ना, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा आप हीरोइन कौन है आपके साथ? कोई हीरोइन नहीं है, मैं विलन हूँ उसमें। मैंने कहा अच्छा, विलन के तो ज़्यादा मजे होते हैं। हाँ सुने ना, उसके बाद बकरीद से पहले ऐसी मैं बैठी हुई टीवी पे ना, उनको मूवी का वो ट्रेलर आ रहा, तो मैंने कहा सऊद आपकी नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, बड़े मजे से बैठ के देखे। अचानक मैंने देखा सऊद साहब खड़े हुए और 2 औरतें, एक बेहुदा नाच इधर हो रहा है और एक बेहुदा नाच उधर हो रहा है, और दोनों सऊद के साथ चिपक रहे, सऊद साहब क्यों खड़े बीच में। मैंने कहा आपने तो कहा था कोई हीरोइन नहीं है मेरे साथ। कहने लगे हाँ तो मैं बदमाश बना हुआ हूँ ना इसमें, ये तो ऐसी डांस कर रही है इधर। मैंने कहा भाई अगली दफा हीरोइन ले लेना, इन डांसर्स से बेहतर है। मैं बता रही हूँ जो वो होते थे ना, क्या कहते हैं विलन, उनके ज्यादा मजे होते थे। आप लोग मेरा बेइज्जती प्रोग्राम है। मेरी बातें हो रही हैं। भाई आप दोनों प्लान करके आई थी कि आज नहीं, आप तो सेंटर ऑफ अटेंशन बता रहे हैं। आप भी याद करें ना ऐसी बात अगर आपके पास है तो। हाँ अगर आपके पास भी, वाकई ये तो यकीन माने, मैं तो लास्ट प्रोग्राम किया था ना जो रो पड़ी थी, तो मैं आपके सऊद पे फैन हो गई। वैसे भी हम आपके फैन थे, लेकिन फिर जिस तरीके से जवेरिया ने मोहब्बत का साथ किया, वैसे फ्रीक्वेंटली आप में से कौन ज्यादा मोहब्बत का साथ करता है उस शो में? बहुत मजा। हाँ बहुत ही, हाँ बहुत। कौन करता है बातें? हम दोनों ही करते हैं, लेकिन दिल की बातें जरा मोहब्बत का इजहार कौन करता है? नहीं, दिल की बातें तो हम लोग वैसे सारी बातें कर लेते हैं, दिल की भी। भाई इनसे कभी कह दो ना कि आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो पता क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी गुजार दी तुम्हारे साथ और किस तरह रोमांस दिखाऊं। ये क्या जस्टिफिकेशन है कि मैंने जिंदगी गुजार दी है? नहीं, रोमांस देखिए, जो हमारी जिंदगी इट्स नेचुरल लाइफ, ठीक है, इसमें आप ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। हाँ, फूल लिए, ओ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पीछे किसी लड़की वाले सुनिए आज क्या कर रही हैं आप। उसको आगे, हमारी जो लाइफ है ना ऐसी है, आमने सामने दोनों एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, केक भी काटते हैं, फूल भी लाते हैं, खाने पे भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और मतलब हम दोनों की सबसे जो मैं एंजॉय करता हूँ अपनी फैमिली को, जब हम यहाँ से जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो एक ही कमरे में होते हैं, ये भी, मैं भी, बच्चे भी, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो कोई टाइम नहीं आता ना, और लड़ते भी रहते हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, हम भी उसको एंजॉय भी करते हैं। तो वो टाइम जो होता है मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि हम सब साथ होते हैं। बच्चों की सब चीजें कौन ज्यादा मानता है? मतलब जवेरिया आप ज्यादा मानती है या ये ज्यादा मानते हैं? सऊद भाई सरेंडर कौन करता है बच्चों के सामने? मेरा रोल जो है ना वो ये जो एक मिसाल नहीं देना चाह रहा था कि मैं उसको बताऊंगा जब हालात ख़राब होंगे, समझ तो गई होंगे। तो मेरा वो रोल है। तो मुझे ये कहते हैं आपने कुछ नहीं कहना किसी को, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, यही डील करती हैं दोनों से। तो यही जो भी करना है, पैम्पर करना है, बात माननी है, सुननी है, कहना है। ऑफ कोर्स जन्नत का ज़रा एक वो ग्रेट आप है, तो वो ज़्यादा बोलते, तो अक्सर इब्राहिम भी कहता है कि आप जन्नत आप ही को ज़्यादा वो करते हैं। हालांकि मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं, लेकिन अब उसको मैं समझाता हूँ, तो आप ही जो है ना वो मेहमान है बेटा, वो तो शादी करके चली जाएंगी, तो नहीं रहेगा मेरे साथ। तो अक्सर वो कहता भी आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। खुद भी मुझे भी टोर दे। तो ऐसा होता है, लेकिन समझदार होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आज आप लोगों की जितनी प्रोडक्शन जा रही है, तो उसमें भी जन्नत और आपके बेटे का भी नाम आ रहा था, तो बच्चों को भी इतना इंटरेस्ट है जितना आप लोगों को हर चीज का मतलब प्रोडक्शन देखते हैं, गलतियां निकालते हैं, बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ये यहाँ पे ये गलती हुई है, यहाँ पे ये हुई है, यहाँ पे ये कभी अक्सर। और गलतियों से भरा प्रोग्राम देखते हैं। बच्चों को शौक है, लेकिन बच्चों को कुछ दूसरे टाइप का शौक है। जैसे कि इब्राहिम जो है वो CGI और VFX पे है, और उसमें वो अपनी एक्टिंग करता है, वो अपनी वीडियोस खुद बनाता है, सब करता है, खुद स्पाइडरमैन बना हुआ उड़ रहा होता है।
तो उसको वो दूसरी है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रामा से कितना मजा आता होगा ना जब आप देखते हो कि आपके बच्चे मतलब इतनी छोटी उम्र से उनकी एक अपनी अप्रोच है, उनका एक अपना दिमाग है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं एंड दे डूइंग प्रिटी गुड इन इट। तो मतलब कितना फख्र होता होगा, क्या लगता है कि हाँ भाई लाइक अब नाउ आई कैन गो इन पीस कि बच्चे मेरे जो है ना अभी से इतने समझदार हैं। इब्राहिम का तो एक चीज़ बिल्कुल फोकस है कि मैंने ये करना है। जन्नत का ये है कि जन्नत जो करना चाह रही है वो मैं नहीं चाह रही कि वो करे, लेकिन और जन्नत क्या करना चाहती है? वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती है, उसको बहुत शौक है। वो बहुत अरसे से ना, वो वैसे भी बुक्स के अलावा जब नहीं थी वो तब भी पढ़ती थी साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीजें। साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है। तो फिर आप लोग क्योंकि वो पता है क्यों बनना चाहते हैं? हम दोनों को देखने के बाद कहती इलाज यहीं से शुरू करूंगी, तो हम दोनों दो पेशेंट घर में हैं तो कहती है ये करूंगी। लेकिन ये कि उसका सिंगिंग बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छा गाती है। BTS जो कोरियन म्यूजिकल बैंड है, म्यूजिकल बैंड कोरियन, वो उसका वो उसकी डाई हार्ड फैन है और बहुत उसको पसंद है, कोरियन गाने गाती है। अच्छा समझ, अब आई एम श्योर कि इन बच्चों को कोरियन समझ भी आने लग गई होगी। हाँ वो समझ आती है, जाहिर है वो गाती भी है पूरा वो। और आप ये समझे कि उनका एनसाइक्लोपीडिया है ये, वो सब बताएगी आपको कि ये जो 7 लोग हैं, वो देखे ना तस्वीर भी बनी हुई है। हाँ, ये जो 7 लोग हैं ये कहाँ से शुरू हुए, इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या हुआ, इनके सब कुछ पता है। वो कितना अर्न करते हैं, कितना लोगों पे वो करते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े तेज है। अगर हमें भी बच्चे ने पूछा था तो हमें बैक स्ट्रीट बॉयज का सब पता होता था। एक दिन ड्राइव करके जा रहे थे तो सबकी बारी आ रही थी। पहले जन्नत अपना गाना लगाती थी, फिर इब्राहिम लगाता था। जब हम दोनों कहते थे ना ये गाना लगाता, दोनों यूँ देखते थे। मैंने कहा यार तुम लोग क्या हमारी बारे में, यार आप लोग गाना खत्म ही नहीं होता है, म्यूजिक ही चले जा रहा है। 7-7 मिनट के गाने, 7-7 मिनट के गाने आपके खत्म नहीं हो रहे। और इनके 3 नए सॉन्ग्स हैं और वो 1.5-2 मिनट के गाने होते हैं ना। अब वो एक गाना था कबूतर जा लगवा दिया, वो खत्म। कबूतर ही जाके दे रहा है। बाबा कबूतर ही नहीं जा रहा, जा भगा भी रहे, नहीं जा रहा, कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा आप लोगों के गाने कबूतर। अच्छा वैसे आपको नहीं लगता ये आजकल बड़ा मसला हो गया? मैं भी व्हाट्सएप पे अब जो, क्योंकि जब स्पीड भी आ गई है तो हमारा भी ना थोड़ा सा वो स्टेमिना थोड़ा कम हो गया है। मैं भी 1 की स्पीड तो मैसेज सुनती नहीं, मैं 1.5 की स्पीड पे मैं तो 2 पे। आपने कहा ना कि हाँ, जैसे बच्चे भी जो है कि वो कहते हैं जी आपका गाना कितना लंबा है, तो अब ये क्योंकि रील्स भी इतनी छोटी आने लगी हैं, तो आपको लगता है कि बच्चों का बड़ा स्टेमिना का इशू हो जाएगा कि भाई नहीं चाह बस आगे, बस ठीक है बात खत्म करें, आगे चलें। एक्चुअली यही है ना, फोन ही है ना ये भी। फोन में आप ये देखें कि यूं आपने एक टच किया, यूं सब कुछ खुल गया। अच्छा कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है तो हमारे घर में रहना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इंटरनेट स्लो है, क्यों नहीं चल रहा, कॉल करें। अच्छा वो तो स्कूल का काम भी होता है, 10 चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग ना उसके आदी हो गए कि हमें अब वो टॉलरेंस नहीं रही, सब्र नहीं रहा कि बस हम यूं बटन दबाए और सब कुछ हो जाए एकदम से। तो वो हमारी तबीयत में भी आ गई हैं ये चीज़ें। अच्छा मुझे बताएं जवेरिया, आप कहती थी ना कि वो साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है लेकिन आप नहीं चाहती, आप क्या चाहती हैं वो क्या बने? देखिए मैं ये चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उसके मतलब की कोई बात हो जिस पे उसको आर्ग्यू करना हो किसी भी दुनिया के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तब वो बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है लॉजिक के साथ। लेकिन वैसे वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं बोलती और उसके बाद ये काम भी सुनने का ही है ज़्यादातर। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि जितना पढ़ाई उसमें करनी पड़ती है आपको, वो टाइम बहुत पढ़ाई में निकल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करे। और जहाँ तक की बात है, कितनी अच्छी हमारे वो चाह रही है कि वो पढ़ाई में अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करे, वरना माँ बाप ये कहते 7-8 साल तो इसी पढ़ाई में लग जाएंगे ना फिर स्कूल के बाद। एक दिन हमारे एक दोस्त हैं, वो बैठे हुए जन्नत इब्राहिम से बातें कर रहे थे। जन्नत ने कहा मैंने ये करना है, मैंने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने फलां करना है। इब्राहिम ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ने जो पढ़ना है पढ़ते रहो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने भले अब हमारे होता है ना जो फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उसके बाद की लाइफ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे दोस्त जो हैं वो बनी साहब हैं, उन्होंने समझाया दोनों बच्चों को बिठा के यार उन्होंने समझाया कि ये इस तरह से करो, फोकस करो, और ये फर्स्ट आना सेकंड आना ये रेस नहीं है, रेस ये कि इसके बाद क्या करना है असल। और वाकई वो देखें अब जो IT और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप अब तो फ़ोन पे पता लग जाता है। अब तो डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं ना, अब तो ऑपरेशन भी कर रहे हैं यूट्यूब लगा के, अच्छे यहाँ से काट दो। का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा खौफनाक दौर आ गया। अच्छा आपने कहा कि वो जरा कम बोलती है, किस पे गई है वो? आप भी घर में कम बोलती है? ये कम बोलते हैं, सऊद भाई कम बोलते हैं। हाँ ये कितना दुख हुआ, क्योंकि सऊद भाई तकलीफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती क्योंकि देखें सऊद भाई ने भी एंकरिंग की हुई है,
ठीक है, वो जो मैंने यही भी शो किया था, यही भी आपने एग्जैक्टली बड़ा मजेदार इनका शो था। तो वो एक जो ज्यादा बोलने वाला बंदा ना, वो बहुत ज्यादा मजे का शो कर सकता है। तो मैं एकदम होगी कि हैं ये कम बोलते हैं। अच्छा, कौन सी अपनी ऐसी आदत आप देखती जो कि जन्नत में आई है? बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, गाती, खैर तो गाते तो ये भी हैं, और दूसरा वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मतलब कोई बिल्ली का बच्चा भी कोने में होगा ना, तो वो टेंशन में ही रहेगी कि ये इस बिल्ली के बच्चे को किसी तरह मैं उसकी जगह तक पहुंचा दूं। वो आदत से जवेरिया से अभी जैसे हम लोग को एक बहुत बड़ी ड्रिंक थी, उसका एड हम लोग को, जी मैं देख रही थी, हाँ ठीक है, तो चारों को तो टर्की जाना था 2 दिन के लिए, और अच्छे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो और आपके करियर के लिए भी अच्छी होती है चीज़, करियर के लिए भी बड़ा ब्रांड है। हाँ, तो मैंने इन लोगों को बताया, तो कहने लगी कि नहीं हम तो बाइकआउट कर रहे हैं उसका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ सुने, वो हमारे बच्चे तो बाइकआउट कर रहे हैं, तो अब क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जो है आप दोनों आ जाए, बच्चे हम किसी और को बना देंगे। मैंने कहा हाँ चले ठीक है, किस डेट पर जाना है ये मुझे डेट वेट बता दें। जब फ़ोन रखा तो खड़े, आप क्यों करेंगी? मैंने कहा क्यों, हम तुम लोग बाइकआउट करना, हम दोनों कर सकते हैं। कहने लगी मामा खुदा के वास्ते जो कर सकते हैं वो तो करें आप लोग, इतना सा तो हिस्सा डालें अपना आप लोग, कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतनी पावर है ना, हमारे पास इतना पैसा है ना, हम वहाँ जाके लड़ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। क्योंकि ये वो टाइम हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं ना, लोग पैसों के लिए कर रहे हैं। वो मैंने उसको ओके कर दिया, ठीक है हम नहीं करेंगे, हम चले गए शूट पे। अब मैसेज पे मैसेज जन्नत के, कोई मोरल नहीं आप लोगों का, क्या आप पैसे के लिए ये क्या ऐड कर देंगे, क्या इतने मैसेजेस। बच्चों को पता नहीं कि ये ऐड छोड़ने का चिवड़े का ऐड भी नहीं मिलेगा। उनको कौन समझाए? दाल मोट दे दे, दाल मोट खाइए, सुपारी खा लो, कुछ भी नहीं दे रहे ना लोग। वैसे बात उन्होंने बिल्कुल सही की, लेकिन आई मीन इन बच्चों को आप देखें, ये एथिकली, ये मोरली कितने स्ट्रॉन्ग है अभी से, इतना तो हम इस उम्रों में इतने तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं सकते। ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, रादर देन आपके रोड पे खड़े होके मतलब लाइटें तोड़ दें, ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। आप अपना हिस्सा एक दूसरे अंदाज से डाल सकते हैं, और अच्छे वे में, ये नहीं नोट भी हो जाए, पता भी लग जाए। और नहीं, मेरे बच्चे इतनी सारी चीज़ें खाने पीने का जो इतना भी यहाँ पर है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो बहुत करते थे। कॉफ़ी एक है, उसके बड़े फ़ैन थे। उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया 1 सेकंड के अंदर, जिसके बगैर रहते नहीं थे, यानी कि रोज़े तक उससे खोलते थे, बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग हैं बच्चे, तो अगर इनसे हम कुछ सीख रहे हैं तो बड़ी बात है। और पता है इनको देख के बड़ी चीज़ की खुशी होती है कि यार हमारा फ्यूचर जो है ना इज इन सेफ हैंड्स। मतलब इन बच्चों को ये जो नजर आ रही है ना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये जनरेशन जो है ना, यही पाकिस्तान को लेके चलेगी इंशाल्लाह। बैट ये पाकिस्तान को चेंज कर देगी। जो अब जनरेशन हम लोग वाली नहीं, हमने तो जो करना था कर दिया, लेकिन जो आने वाली है ना, और हमारी नहीं, सब जितने भी बच्चे हैं, बहुत चेंज है, उनकी सोच बड़ी चेंज है, उनका अंदाज बड़ा अच्छा है, उनकी अप्रोच ही डिफरेंट है, बहुत अच्छी अप्रोच है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। भाई ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रही हैं। मतलब ये आज के छोटे बच्चे जो ना सिर्फ खुद एक इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, और वो अपने माँ बाप को भी कह रहे हैं कि आपने वो नहीं करना, चाहे उनको पता है कि जी हाँ ये फाइनेंशियली कितना बड़ा जो है वो एक तरह से, और फाइनेंशियली क्या मतलब आगे आने वाली कितनी अपॉर्चुनिटीज कट कर देगा, बट स्टिल उस बात करना है। अच्छा, आपको सऊद भाई क्या लगता है कि आपकी कौन सी आदत आपके बच्चों में है, और कौन सा बच्चा आपको लगता है कि अपनी हॉबीज को लेके आपसे ज़्यादा करीब है? मेरे ख्याल से दोनों ही सेम हैं, लेकिन नॉर्मल, क्योंकि हम लोग जो करते हैं हम दोनों के सेम। मुझे इब्राहिम ज़्यादा लगता है, और क्रिएटिविटी में इब्राहिम ज़्यादा है, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो जवेरिया है। हाँ, उसमें बहुत ये लिखने का बिल्कुल नहीं, ये तो माशाल्लाह डिज़ाइनर भी है ना, रह चुकी है, और ये सारा आर्ट का से रिलेटेड चीज़ें इसने ज़्यादा की, मैंने नहीं की। अच्छा, ये इंटीरियर डिजाइनर भी, लेकिन उसके अलावा वैसे भी जवेरिया कपड़े भी बड़े जबरदस्त डिजाइन करती हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया 4 साल का। तो मुझे बताएं, आजकल तो ये बड़ी ट्रेंड भी चल रहा है कि हमारी जितनी मॉर्निंग शो होस्ट है वो अब वो क्या कहते हैं उनके अपने कपड़ों के ब्रांड है। मैं तो पिछले 8 साल से कर रही हूँ, 8-9 साल हो गए, जन्नत कलेक्शन के नाम से, बहुत पुराना हो गया मेरा। तो मैं बाहर ज्यादा करती हूँ, क्योंकि बाहर जाना भी ज्यादा होता है। बाहर हाँ, जब जाते हैं वहाँ एग्जीबिशंस और ये सारी चीजें। लेकिन अब ये बाहर सब लेके जाने लगे, अब लेके जाने लगे। मैं तो हमेशा से बाहर किया है, क्योंकि जब ज़ाहिर है मेरे इन-लॉज सब बाहर रहते हैं, और सारी ईदें सारे बड़े भी हैं मेरी। हाँ, तो हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मुझसे इन्हीं के एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ, उनका बुटीक है, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि आप मुझे भी कपड़े, जब मैंने यहाँ पे अपनी आउटलेट बनाई थी,
तो उससे पहले की बात है, उससे पहले ही उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए, तो फिर वो ये होता है कि 20-25 सूट ले गए, तो वो अच्छा एक्चुअली ज़रूरत है कि हम कुछ और भी करें, लेकिन उससे इतना हमें पास टाइम नहीं होता कि हम ये सब कर सकें। लेकिन जो आपके अंदर एक फन होता है ना, चाहे वो नजर आ जाता है, कुछ भी हो। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप लोग की मजा का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम एक सेगमेंट जो है हमारा है वो है 3 का खेल, जिसमें मैं जल्दी जल्दी से सवालात पूछूंगी, मतलब रैपिड फायर की तरह नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ सवालात हैं जो मैं पूछूंगी इनसे और फिर इनको कोशिश करनी कि हम उनका जल्दी जवाब देते चलें। तो जो पहले सवालात हैं वो मैं पूछूंगी सऊद भाई आपसे, और उनमें से पहला सवाल ये है कि 3 ऐसी चीज़ें जो जवेरिया के हैंड बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। 3 ऐसी चीजें जो जवेरिया के हैंडबैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। पैसे तो नहीं होते तो मैं ये तो पहले बता दूं, नहीं होते। इनके साथ जब होती जब नहीं होते मेरे पास पैसे होते, इनके साथ जब होती जब नहीं होते, कभी भी नहीं होते। अगर कोई ऑर्डर भी कर देंगे ना, अरे यार वो है नहीं, वो सब देना तो अल्हम्दुलिल्लाह होना तो यही चाहिए वैसे। ये आपको जब ये मेरे सामने आते हैं ना, मैं अपने आप को फकीर फकीर सी लगने लगती हूँ जब ये मेरे सामने आते हैं, और मैं कहती हूँ बस इनसे ही मांग लो जितना मांगना है। मुझे होना भी यही चाहिए। मेरे भी अभी ताज़ा ताज़ा तो मियाँ से ना बहुत चीजें करना आता है। अच्छी बात है, वो फकीर बन के मजा आता है ना। हाँ आगे। अच्छा पैसे नहीं होते, नहीं जो 3 चीजें होती हैं वो बताए। 3 चीजें, एक तो टिश्यू, हाँ हाँ, लिपस्टिक और एक हल्का सा पाउडर जो है, एक लोन, परफ्यूम, जो भी। 4 चीजें बता दी, क्या बात है। बॉय बहुत कुछ जानता है अभी आपके बारे में। अच्छा जी, आप मेरे पर्स की तलाशियां लेते रहे, इसका मतलब बस इनको कैसे पता मेरे पर्स में क्या है? इसका मतलब ये तलाशी लेते हैं, इनको पैसे कभी नहीं मिले, इसीलिए ना सबसे पहले बोला पैसे तो होते ही नहीं है। लड़ाई हो गई है, पकड़े गए। पहली पकड़ा जी, पहली पकड़ नहीं बताई कि इनके पर्स में पहले पैसों की खातिर अपनी बेगम का बैग खोला, उनको पता चला पैसे नहीं, और निकला 3 चीज 4 चीजें और। लेकिन मुझे पता था कि सवाल होगा मुझसे कभी। नहीं, झूठा। अच्छा 3 ऐसी बातें या चीजें जो जवेरिया के खराब मूड को फौरी तौर पे ठीक कर देती है। मुझे लग रहा है शायद हो सकता है कोई चीज रिपीट हो जाए इसमें से। नहीं, मैं 3 चीजें जो जवेरिया का मूड फौरन ठीक कर देती हैं। खाना, सॉरी कहना। अच्छा हाँ, सॉरी सबसे पहले। हाँ सबसे सॉरी कहना, और खाना खाना, और बच्चों को साथ ले जाना। हाँ, देख के ना पानी हो जाती ना। जबरदस्त। अच्छा जी, जवेरिया कौन सी 3 डिशेस बेहतरीन बनाती हैं? ये मुश्किल है, बहुत सारी डिशें अच्छी बनाती हैं। नमकीन गोश्त, कढ़ाई, वेजिटेबल, जो भी कहें वो बना के आपको। और सबसे अच्छी बात ये है कि विद इन 10 to 15 मिनट्स रेडी होती है। अच्छा, खुद बनाती हैं और इनके बारे में मशहूर है, इनके घर कभी कोई जाए तो वो खाली पेट जनाब उसको वापस भी नहीं भेजती, खाना खिला के भेजती हैं। मेरा अभी तक इनके घर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और जब उन्होंने बुलाया था तब मैं आपको पता, मैं लाहौर भी मेरा आना जाना बहुत होता है, तब मैं लाहौर थी। तो लेकिन भाई जवेरिया मैंने अब नमकीन गोश्त जरूर खाना जब तुम्हारा दिल, इंशाल्लाह। अच्छा जी, वो कौन से 3 लोग हैं जिन्हें जवेरिया मुश्किल वक्त में सबसे पहले कॉल कर सकती हैं? 3 लोग। एक तो अम्मी है, एक इनकी बहन है राबी, और मुझे तो नहीं करती। मेरे हिसाब से ये 2 ही लोग हैं, लेकिन तीसरा मैं ये ऐड ऑन कर सकता हूँ कि हाँ, जन्नत से बात करती है। वैसे यही 3 हैं। अच्छा जी, ऐसे 3 OST जो जवेरिया ने खुद लिखे और उनके दिल के भी काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, ये आप बताएंगे? ये ज़िंदगी है, खुदा और मोहब्बत, और पता नहीं भी है ये नहीं, छोड़ दें, और छोड़ दें उसको। नहीं, कौन सा मुझे बताएं? देखें, खुदा और मोहब्बत है, ठीक है, ये जिंदगी है, और एक इन्होंने लिखा था, तुम कैसी मोहब्बत करते हो, बड़े अच्छा लिखा था, तो मेरे हिसाब से बड़े अच्छे थे 3 ही। वो किसी ने अपने नाम से चिपका दिया। तुम कैसी मोहब्बत करते अच्छा, हो, मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ जिस रास्ते से तुम जाते हो, मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। मैंने किसी शायर को दिया कि देखें मैंने ठीक लिखा है, उन्होंने अपने नाम से ही लिख दिया। मैंने कहा मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। मैं ऐसा लिखा करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं उस वक्त कॉलेज में थी।
और उन्होंने आपको कभी आगे सॉरी कभी? नहीं, अभी रिसेंटली भी मेरे साथ ऐसा हुआ, एक गाना बहुत मशहूर हुआ है और वो मैंने लिखा और जिसको लिख के दिया उन्होंने अपना नाम से लगा दिया आगे। तो जवेरिया मतलब वैसे तो जवेरिया ने आगे किसी को पूछा नहीं, नहीं? पता नहीं किस वजह से उन्होंने किया और चलो छोड़ो, अब मैं क्या किसी को। अरे तो बड़ी दरिया दिल है कि अगला बंदा इनके नाम का मेरे ये सब के साथ दरिया दिल है, मेरे तो यहाँ से पकड़ती है यहाँ। हाँ, तो आपको सीधा सही करना है। हाँ, बाकियों से मुझे क्या हो गए सीधे, मुझे बताया मुतमईन हो गई अभी। हाँ, अब मजीद कोई कसर रह गई है 90 के एंगल से। 90 अच्छा जवेरिया से सवाल, जवेरिया 3 ऐसी बातें जो सऊद भाई को गुस्सा दिलाती हैं। 3 ऐसी बातें। जब कोई चीज़ उसकी जगह पर नहीं हो, जब ये किसी से कोई काम बोले और वो वक्त पे ना हो, और तीसरा क्यों गलत क्यों नहीं हो, तीसरा खाने में अगर देर हो जाए तो, खाना अगर देर से लगता हो तो भूख नहीं बर्दाश्त। अच्छा वो कौन सी 3 आदतें हैं जो आपको लगता है कि सऊद को बदलनी चाहिए? तो बहुत लंबी लिस्ट है। 3? ओह अच्छा 3 नो सबसे पहले तो जब बच्चे बात कर रहे हो तो उनकी बात सुने, फोन छोड़ के। ये इनको बदलना चाहिए। ये सुनते तो हैं लेकिन जब वो उनको बोलते हैं ना कि बाबा क्या बोला हमने अभी, और फिर इनको समझ नहीं आ रही होती है, आखिर के 2 लफ्ज उन्होंने सुने होते बोलते हैं लेकिन पकड़ लेते हैं। एक ये। हाँ। अच्छा दूसरा ये कि गुस्से में बिला वजह आ जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, और गुस्सा करके और फौरन खत्म कर देते हैं, लेकिन बिला वजह का गुस्सा होता है। जिस पे गुस्सा होता है उस पे उतारा करें। हाँ। जिस पे होता है उस पे नहीं उतारते। सुन लिया आपने? हाँ। और तीसरी बात ये, उस इंसान से बात करे जिसका आपको पता हो कि हाँ ये हमारा दोस्त है, सबसे अपने बातें करने नहीं बैठ जाए दिल की। अच्छा आपका इनको अभी तक लोगों की अभी तक परख नहीं है? इतना काम किया सऊद भाई ने इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बड़े बड़े सऊद भाई का ऑफ कोर्स एक इतना बड़ा नाम सऊद भाई का। इनको ये नहीं समझ में आता कि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता कि आपने बस दिल की बात कर दी, भड़ास निकाल ली, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना वो उस बात को आगे 15-20 और तरीकों से पहुंचाते हैं, जो कि फिर वो गलत फहमियाँ बढ़ती हैं आगे। मतलब हमें किसी से दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी एक इंसान को अपने नाम की फिक्र होती है ना कि हमारा नाम ना खराब हो। तो वो लोगों की ये है कि वो बात तो सुन लेते हैं लेकिन आगे दूसरी तरीके से पहुंचाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि देख के बात करें कि कौन सा। रिग्रेट होता है आपको फिर कि आपको लगता है कि जल्दी भरोसा करने से लोगों पे? चीज़ें जो मैं सही हूँ उसमें मैं नहीं रिग्रेट करता। अगर जो चीज़ मुझे पता है कि मैं सही था उस पर किस बात का रिग्रेट करना। हाँ जो चीज़ गलत है उसमें सॉरी कर लेता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो नौकरी हो मेरा, यही सुने। सही जो होता है ना वही तो लोगों को हजम नहीं होता ना। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि बात अगले तक पहुंचे, ये भी होता है कि फिर आप बताते लोगों को। तो मैं तो जिसके पहुंचानी होती है उसको मुंह पे बोल के आती हूँ। तुमने ऐसे किया। ऐसी हूँ भाई। तो ये बड़ी दबंग बात है ना इनकी। अच्छा वो कौन से 3 दोस्त हैं जिनकी अगर कॉल मिस मतलब कॉल मिस भी हो, मिस कॉल भी आ जाए तो सऊद फौरी तौर पर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं? हाँ कि अगर से मिस कॉल भी कर दें दोस्त तो फौरन वो इसकी मिस कॉल आ गई थी, चलो उससे बात करते हैं, मिलने चले जाता हूँ। 3 दोस्त इनके, वो एक तो तैयार बैठे होते हैं उनसे मिलने के लिए। रैम्बो है। तैयार अब तो नहीं होता ना। शान है और एक इनके और दोस्त हैं अभी जो हसन जिया साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त। हसन इस पहले नंबर पे हसन जिया पहले नंबर पे, उसके बाद रैम्बो, फिर शान। हसन जिया जो है ना वो शख्स है जिससे कभी हमारी दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो शख्स सब दोस्त चले गए और वो खड़ा हो गया, वो आ गया और वो खड़ा था हमारे साथ। इससे तो हमारा इतना रिश्ता भी नहीं था। तो वो दिन है, आज का दिन है, हमारी बहुत उससे अच्छी है। वो कहते हैं ना जो बुरे टाइम पे साथ हो तो वही असल में दोस्त होता है। बस यही होता है, अच्छा इंसान जो है ना उसकी परख हो जाती है। अच्छा वैसे इतना आपको इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया सऊद भाई, ये बताएं मुझे? 25 साल से ज़्यादा हो गया। तो 25 साल से आपको फिर मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने स्पेशलाइज हो गए, उनको पता होगा कि परख आ गई होगी। नहीं पता होता है, सब पता होता है, सबको पता होता है एक दूसरे का, लेकिन आपने साथ में ज़्यादा पता चलता है। देखिए आपने इन्हीं लोगों में रहना है, क्या किसकी लड़ते तो आपको सब खत्म हो जाएगा। अच्छा लेकिन देखिए दोस्त इनके वो जो फिल्म इंडस्ट्री की है वो जो है वो शान और फिर जो अफसाल भाई, ठीक है जी। वो कौन से 3 लोग हैं जिनके मशवरे पर सऊद लाजमी अमल करते हैं? किसी का नहीं सुनते, बस अपनी करनी है। कोई किसी का मशवरा घर में कोई नहीं सुनते, सबकी है, करते अपनी है। मेरे पे ड्रामा बन रहा है, उसका नाम है सुनता है मानता नहीं।
वहाँ पे तो नहीं बन रहा। वही है, सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। इनको हाय। बहुत कम मेरी कभी सुन लेते हैं, तो वो भी जबरदस्ती शोर शराबे से, वरना नहीं। बच्चों भी सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, लेकिन वो बड़े कोई मशवरे वाली बात होती है तो बच्चे, जैसे अभी सुन ली, बच्चों ने मना किया कि नहीं करना, वो तो सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग चलता है इनका। अच्छा जी, वो कौन सी 3 डिशेस हैं जो साउथ किसी भी वक्त खाने के लिए तैयार रहते हैं? कैश, ब्रेड, मक्खन और चाय। पुलाव, ब्रेड, मक्खन और चाय। चाय, हाँ, किसी वक्त भी दे दें आप, सुबह, शाम, रात, दोपहर, हर वक्त मैं तैयार हूँ। हाँ, वो ब्रेड या वो बन जिसके अंदर मक्खन लगा? नहीं, ब्रेड, ब्रेड में, हाँ, ठीक उसके है। ऊपर आप बटर लगाएं और चाय रख दें सामने, वो खा लेंगे। पुलाव आप किसी वक्त भी दे दें, वो खा लेंगे। और मीठा आप किसी वक्त भी दे दें, वो खा लेंगे। लड्डू, खासकर लड्डू, पीला वाला, शादी का लड्डू नहीं होता, मोती, हाँ, मोतीचूर सजा के तौर पे खाता हूँ। मोतीचूर का मोतीचूर का लड्डू। मोतीचूर का होता है वो जो? हाँ, मोतीचूर का। अच्छा, वो बेसन का? हाँ, वो नहीं खाता। अच्छा, बेसन नहीं खाते, मतलब कितने शौक से खाते हो, ये पता नहीं कि वो मोतीचूर का लड्डू है। अच्छा, आप लोग की फिल्म आ रही है 14 अगस्त को, जरा उसके बारे में बताएं। जी, 14 अगस्त को एक फिल्म आ रही है, वो एक्चुअली वो हमारी फिल्म नहीं है, वो हमारे भाई की है। नहीं, हमने इसमें एक्टिंग की, हमने उसमें काम किया है, और एजी एंटरटेनमेंट की फिल्म है, जिसमें एजी और महमूद जो मेरे भाई बड़े, उन्होंने बनाई है अबाउट एज अ स्टोरी। तो खैर वो पाकिस्तान के हवाले से है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज अ नेशन हमारे अंदर है ना, रेसिज्म है, तो उसका नाम भी हम सब है। तो वो फिल्म जो है वो मतलब एक पेट्रियोटिक मूवी है जिसमें हम सब हैं, ये कह सकता हूँ मैं। तो हम आपस में, हम लोग की गलत फहमियों की वजह से दूरियां हैं, मतलब हम एज अ नेशन, ज़बान और हम बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, सोफी, आपने बड़ी फिल्म है, मासूम लोग, सीरियसली। वो तो है, एक गाना ना, हम जिंदा कौम लाई है। लगे, हाँ, हम जिंदा कौम है, उसके साथ ये भी हम मासूम कौम है। तो हम लोग को पता नहीं होता, जहाँ लगा दिया वहाँ लग गए, कि ये हम डिसीजन खुद नहीं लेते, लैक हम ऑफ सुन के, एजुकेशन है, आई थिंक, मेरा सुनते भी ख्याल। कम है ना। अच्छा, मुझे लगता है कहीं के लोग यहाँ पे पढ़े लिखे भी जाहिल हैं। मुझे बताएं, जवेरी आपकी पहली फिल्म होगी है या आपने इससे पहले फिल्म की है? पहली है। अच्छा, पहली फिल्म है, तो ये अच्छी, मैंने आपको भी बता दी कि जवेरिया सऊद का अगर आपने डेब्यू देखना है फिल्म्स में, तो ये जनाब 14 अगस्त को हम सब इनकी फिल्म आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो अवार्ड शोज होते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? आप लोगों से नजर भी कम आती है। अंडा बांटे रेवड़ियां अपनों को। अच्छा, मैं उसको लंगर अवार्ड कहता हूँ। लंगर ना, उसमें तुम भी आ जाओ, जो आ रहा है उसको दे दो, जो आ रहा है उसको दे दो। तो अवार्ड्स की वैल्यू मेरी नज़र पता है क्या है? पहले मैं सोचता था अवार्ड के लिए, लेकिन जब सबने हज और उम्रा किया ना, मुझे नेशनल निगार ये सब मिले, लेकिन जब हज और उम्रा किया ना, तो वहाँ पे जाके पता चला नहीं, उससे बड़ा अवार्ड नहीं है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको अपने घर पे और जो इज्जत और जो मकाम वहाँ पे मिला हमें, वो यहाँ पे शायद हमें वो प्रोटोकॉल भी नहीं मिला आज तक। तो वो चीज़ जो है ना, वहाँ के बाद ना फिर मैंने ये बेकार, और वो अल्लाह की तरफ से, हमने हमारा कोई इंतजाम नहीं किया। वो ये मैंने वैसे इनकी स्पिरिचुअल साइड बड़ी स्ट्रांग है, मैं इस सवाल इस पे आऊंगी भी। लेकिन मुझे बताएं, जैसे भी हम अवार्ड्स के बारे में बात करते थे, वो जो निगार अवार्ड्स हुआ करते थे, बिल्कुल बहुत बड़े निगार अवार्ड्स, मतलब और जो आजकल के तमगा अवार्ड्स इम्तियाज हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो अजीब ही है। इनमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं निगार अवार्ड्स में और जो आजकल में होने वाले अवार्ड्स में? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जी जिनकी डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं उनको तो अवार्ड जरूर मिलते हैं, ऐसा है? देखिए, अभी ये बात नहीं है, अवार्ड्स जो है ना वो कुछ जेन्युइन भी होते हैं, ऐसे नहीं सारे ऐसे हैं जो आवाम को पता है, लेकिन जो अब तो पता है, सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये सही अवार्ड नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब देखें ना, अब देखें, अगर मैं कहूँ, जवीर ने 250 करीब ड्रामे लिखे भी हैं, शायरी भी की है, एक्टिंग भी की है, 250 ड्रामे और एक लाइफ जिंदगी गुजार ली। 250 नहीं, 2500 एपिसोड्स नहीं, लिखे तो 3000 हैं, लेकिन ड्रामों में जो काम किया 250-300 किए, मैंने 150 फिल्म्स की और ड्रामे और पता नहीं क्या क्या किए। लेकिन जब आप देखते हैं ना कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और ये सब जो मिल रहा है लोगों को, जिन्होंने एक फिल्म की उनको भी पकड़ा दिया, जिसने कुछ किया, तो वो फिर देख के ना वो एक क्राइटेरिया कहता है इंसान, यार ये क्या हो रहा है। और मुझ जैसे बहुत सारे, ऐसे नहीं मैं अकेला ही हूँ, जिनको मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अभी तक घर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं है और ना कोई अप्रोच करेगा, या वो किसी अच्छे बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे मैं बड़ी हैरान हूँ कि आप लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद कैसे, क्योंकि अमेरिका में जनाब हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, और आप तो वैसे साल में वैसे भी मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा तो वहाँ पाए भी जाते हैं। मैंने जाना था क्योंकि हमारा जो डैलस है
उधर ओपनिंग सेरेमनी थी वर्ल्ड कप की, और जो एजी हैं उनकी अभी लीग शुरू हो रही है, एनसीएल क्रिकेट लीग, बहुत बड़ी लीग हो रही है अक्टूबर में। और अभी जो गवर्नर है हमारे एबट, ग्रेग एबट साहब, उन्होंने अलॉट किया है पूरा 26 एकड़ की जगह जिस पे स्टेडियम बन रहा है। अच्छा। अभी जो वर्ल्ड कप के स्टेडियम है सारे टेम्परेरी हैं, ये सब डिसमेंटल हो जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वो रेगुलर एक स्टेडियम ग्राउंड्स बन रहे हैं। और दूसरा एनसीएल के बाद जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जाना था मैंने, लेकिन कुछ वजह से नहीं जा सके आप लोग, वरना 5 तारीख का मैच अमेरिका और पाकिस्तान का देखना था, फिर 9 को वो तो मेरे ख्याल से टेक्सास में ही हो रहा है, डैलस में। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि जैसे अगर हमारे अपने बड़े प्यारे जो सरफराज भाई, सैफी भाई, वो अगर कर रहे होते टीम में होते, मैं तो खैर उनकी कमी, क्योंकि मैं शायद उनकी फ़ैन भी हूँ और मुझे लगता है कि उनकी क़यादत में ना पाकिस्तानी टीम ने बड़े मैचेस भी जीते हुए हैं, अगर वो उस वक्त टीम में होते हैं, वो लीड कर रहे होते, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी टीम से? सरफराज बेहतरीन कप्तान है। मैं आपको बताऊं कि उसका कुछ मुझे देखा पिछले 2-3 साल में उसका मोरल डाउन किया गया या डाउन हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया। सरफराज जैसा रुकने वाला इंसान नहीं है। कहाँ एक बंदा जो कैप्टन है आपसे पानी भी पिलवा रहे हैं और वो भी खुशी खुशी आके पिला रहा है। अच्छा आपको थोड़ी सी क्रिकेट के बारे में आपने छेड़ दिया तो थोड़ी सी बात करूंगा। कायदे आजम ट्रॉफी होती है पाकिस्तान में, ठीक है, पैट्रन्स ट्रॉफी होती है, T20 लीग्स सीरीज होती हैं, बहुत सारी ब्रांड्स की होती हैं, और उसमें पूरे साल लड़के परफॉर्म करते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं, वो नुकसान ये है कि हम PSL में जिसने 12 छक्के मारे वो टीम में आ गया, जिसने 6 आउट किए वो टीम में आ गया, वो शेर बन गया। जिसकी कोई पूरे साल परफॉर्मेंस नहीं है उसको हम एक टीम में डाल देते हैं और एक टीम तैयार हो जाती है। तो वो जो साल भर लड़के काम मेहनत कर रहे हैं ना, जिनको पूरे साल का रिकॉर्ड निकालें, मतलब एक आदमी पूरे साल काम कर रहा है और एक ने 10 दिन में आपको रिजल्ट दे दिया, तो वो 10 दिन वाला जो है ना उसको ले जाते हैं, बाद में पता लगता है तो वो था ही नहीं, ये तो वो बंदा ही नहीं है जो वहाँ पे था। तो आपको जो वो प्लेयर्स हैं जो पूरे साल परफॉर्म करते हैं उनको देखना चाहिए और उनको लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, अभी क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने जा रहा है, आप क्या मशवरा देना चाहेंगी पाकिस्तानी टीम को? हाय हाय, बस यही मशवरा देंगे कि आखिरी वक्त तक हिम्मत ना हारें। आखिरी वक्त तक हिम्मत ना हारें, अल्लाह पे भरोसा रखें। और क्योंकि नफसियाती प्रेशर बड़ा होता है, मैंने हमेशा देखा हमारी टीम पे। आई नो और अच्छा ये बात सिर्फ पाकिस्तानी टीम पे नहीं है, इंडिया के लिए भी यही है। वो भी नफसियाती तौर पर रह जाते हैं, अगर जब उड़ती है ना उनकी 2 विकेटें शुरू में तो फिर वो एक लाइन लगती है बड़ी खूबसूरत। लेकिन उसके बावजूद पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा मैचेस जीत रहे हैं। क्योंकि वो खेल रहे हैं, उनके भी लीग्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी जो प्लेयर्स हैं ना उनको अभी तक एक तरीके से हमारी जो मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि पता नहीं, मतलब हर एक ने आगे ना छक्का मारना है। जो क्रिकेट जिस तरह से प्लानिंग से मैंने सरफराज को देखा ना, रन को चेज करते हुए, या मैंने मियां दास साहब को देखा है, या इवन इमरान खान, ये जितने भी लोग थे, इन्होंने ना टीम को लेके चलते थे एज अ प्लेयर, ठीक है ना। और पूरे मैच वसीम अकरम, मैंने देखा उस जैसा तो बादशाह है, उस जैसा तो मैं, इनको क्रिकेट का शो नहीं कराना चाहिए है ना भाई, ये देख लें क्रिकेट के शो में। अच्छा मैं नहीं, अच्छी बात पता क्या है, अभी IPL खत्म हुई, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ IPL खत्म हुआ अभी, ठीक है, वो लोग ऐसे भी थके हुए इंडियन की जो टीम है, तो अल्लाह करे वो उनकी वो थकावट पाकिस्तानी के साथ जो मैच हो ना तो वो और उन पर तारी हो जाए। अरे लेकिन प्रैक्टिस भी तो ज्यादा है। कल मैं बड़ा हैरान था, कल मैं न्यूज़ देख रहा था अमेरिकन चैनल की, तो यूट्यूब पे न्यूज़ में आ रही थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी की 9 तारीख को बहुत ही खतरा है इंडिया पाकिस्तान मैच, जंग आ गई है हमारी। ये मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा, देखा मैंने कहा भाई ये क्या बात है, लेकिन उनको है कि भाई आपस में जब ये इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबले हो तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है कि अगर जब पाकिस्तानी टीम जब अच्छा परफॉर्म करती है ना तो अगलों को ज़रा तकलीफ पड़ जाती है। खैर जी मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई हमारे साथ जो सब पर्सनालिटीज़ मौजूद है, मैं जितनी दफ़ा अगर कहती हूँ ना कि जी बिल्कुल इनको कोई फ़िल्टर नहीं था, बात बिल्कुल सही कहती हूँ। जवेरिया का ना एक क्लिप भी बड़ा मशहूर था। जवेरिया ने लाइव शो में, हमारे बड़े प्यारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे अपनी कमेटी में लाइव शो चल रहा है और जवेरिया इतनी इजी होती है। कसम हमने जवेरिया के साथ जितने भी मॉर्निंग शोज़ की ना, एक तो मुझे कभी उसकी टेंशन भी नहीं हुई मॉर्निंग शोज़ की, क्योंकि जवेरिया ना अपनी जो एनर्जी होती वो होस्ट की भी एनर्जी डाउन नहीं होने देती। मतलब चले वो तो ठीक था, लेकिन आपने लाइव शो में वाजिद से कमेटी मांगी थी, वाजिद मेरी कमेटी तो दे दो। वो कमेटी आज तक नहीं मिली।
हाँ, एक शो रखे जिसमें उससे कमेटी के ये कौन सी है? एक्सटेंशन नहीं मिल रही, एक्सटेंशन की भी थी भी वो नहीं मांगी। ये कौन सी कमेटी डाली जो मिल नहीं रही? क्लियर करें एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन भी थी भाई, वो एक्सटेंशन में प्रॉमिस, वो भी पता नहीं कई साल हो गए थे। वो मिली मुझे पहले बताया। वो मिल गई, वो मिल गई, कमेटी नहीं मिली। कमेटी नहीं मिली। कमेटी डालती हैं आप? हाँ। तो अगर ना निकले तो फिर मतलब कुछ भी नहीं करती? नहीं निकल जाती, वैसे मजाक कर रहे थे वो तो हम। तो वो बुलाए, वो पूछ रहे काम हो रहा है, वो मेकअप कर रहे हैं। मेरी कमेटी तो दे दो। बड़ा मजे का क्लिप था। खैर अच्छा, मैं जरा कुछ क्लिप्स आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। मुझे लेकिन मिलती सबसे आखिरी वाली है मुझे। एंड में मिलती है। अगले को पता नहीं, जरूरत नहीं होगी। असल में पहला जो लंच होता है ना, उस पे पर्चियां खुलती हैं। हाँ। और मैं हमेशा पहले वाले पे नहीं जा पाती, जो नहीं जाता ना उसको आखिरी मिलती है। बात सुनो, तो मतलब ये डिसाइडेड नहीं होता पहली कमेटी किसकी है? नहीं, हम पर्चियां खोलते हैं। तो ये जो सारे जो लंचेस भी होते हैं कमेटीज पे, तो वो सारे तो पैसे वही नहीं लग जाते होंगे लंच पे? क्योंकि जिसकी मैंने सुना है कुछ कमेटियां होती सिर्फ लंच के और डिनर के लिए। हाँ। वो इतनी कम होती हैं कि हम सिर्फ एक बंदा खिला सके, सिर्फ मिलने के लिए कि हर महीने हम मिल लें आपस में। हाँ, वो सेविंग वाली जो कमेटियां होती हैं ना, वो फिर दूसरी होती हैं, बर्डन कम आता है ना। हाँ भाई, आजकल तो मैंने सुना है कमेटियां डल रही हैं, वो डॉलर्स की डल रही हैं, उसमें दिरहम्स की भी डल रही हैं। कुछ लोग डॉलर्स लेके भाग रहे हैं। हाँ, भाग गोल्ड की डल रही हैं। अच्छा, ये मैंने कहा या अल्लाह, मतलब एक तरफ हमें हमारे पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं हो रहे, लोग गोल्ड की कमेटियां भी डाल रहे भी हो रहा है। खैर जी, मैं आपको ना गुजरा कुछ जवेरिया बिल्कुल जब नई इंडस्ट्री में आई थी, पीटीवी का पहला ड्रामा था टीपू सुल्तान, तो उसकी क्लिप में आपके सामने मेरा 5वां ड्रामा था। ये 5वां ड्रामा था इनका। और इसमें ये कितनी प्यारी सी लग रही है। अच्छा, कुछ ड्रामास में कैसे भी थे और कहीं पे जहाँ पे वक्त रोल की जरूरत भी होती थी, तो जवेरिया उसमें मेकअप नहीं भी किया होता था, विदाउट मेकअप भी होती थी। बहुत मैंने किए बगैर मेकअप। मैंने 6.5 साल ये जिंदगी की है। तो उसमें भी हाँ बगैर मेकअप की। तो ये जवेरिया से अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब हर उसमें मतलब ठीक है, आप सुबह सो के भी उठ रहे हैं, उसमें भी आपका पूरा मेकअप है, मतलब कुछ अल्लाह माफ करे मैयत पे चले गए, ताज़े पे चले गए, उसमें पूरा मेकअप है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्टिंग से ज़्यादा जोर जो है ना वो अपनी अपीयरेंस पे होता है। खूबसूरत दिखने में है कि हम अगर अच्छे आएंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अवाम भी बेचारी कॉम्प्लेक्स में ही चली गई है, पता नहीं किस वजह से गई है, मुझे नहीं पता। गोरा होने का बहुत शौक हो गया है लोगों को, वाइटनिंग के इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें, क्रीम यूज़ कर रहे हैं, जबकि हर कलर की अपनी खूबसूरती होती है। और पूरी दुनिया में जो है लोग अपने चीज़ों को ओन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स है। असल कहते हैं कौवा चला हंसी चल अपनी भी भूल गया। हाँ, तो वो कॉम्प्लेक्स लोगों को किया ना, और बहुत सारी चीज़ों में है, हम बहुत सारी चीज़ों में। तो उसमें ये होता है कि जब हम टीवी देखें, ये मीडिया है ना, ये हम लोगों को, उन लोगों को जिनको इतना नहीं पता है अभी कि क्या दुनिया में चल रहा है, उनको हम एक तरह से एजुकेशन दे रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो हम अगर उनको ये दिखाएंगे कि जी खूबसूरत लगना ही सब कुछ है ज़िंदगी में, तो वो खूबसूरत लगने ही के चक्कर में लड़कियां ऐसी रह जाएंगी, अंदर की खूबसूरती को कोई नहीं एनहांस करता। बहुत सारे ड्रामा में भी होता है कि जो जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसका अच्छा रोल नहीं हो गया, तो फनी मोटा बंदा है जो फनी है, जो गोरा है वो सही बात कर रहा है, वो सच्चा है, वही नेक है, वो जबरदस्त है। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ ज्यादा है। हाँ, ये बाहर ऐसा बाहर नहीं है ऐसा कुछ। ये कॉफी में से आपको याद है, ये खास तौर पे लगा है मेरे लिए सारे हमने देखा जवेरिया के मुझे लगा। अच्छा मजे की बात, इसमें तो मासूम दिखाया है। अच्छा सलामत इसमें तो। अच्छा मजे की बात देखिए, आप पहले ऐसे थे, अब मासूम हो गए। मैं पहले मासूम थी, अब ऐसी हो गई। हाँ, तो बच के रहना मुझसे। अच्छा, बच्चों को हमने कहा एक दिन, सर ने कहा चलो आओ बच्चों, बच्चों ने कहा अच्छा बाबा अपनी फिल्म दिखाए ना, अपनी फिल्म। मैं कहा चलो चलो आओ फिल्म लगाते हैं। पहला जो गाना है साउथ जैसे गाना आया है, उसमें जो है ना साउथ साहब बगैर शर्ट के, क्योंकि बॉडी बड़ी जबरदस्त थी, तो वो चलते हुए आ रहे हैं मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर गाना चल रहा है। तो जन्नत कह बाबा आपकी शर्ट कहाँ है? इब्राहिम बाबा अपनी शर्ट क्यों नहीं पहनी? अब साउथ को ना रिमोट तो मिल गया लेकिन हट नहीं रहा। कह रहे भाई ये कौन सा गाना लगा दिया तुमने? जब वो दिन है आज का दिन है, बच्चों के आगे कुछ नहीं लगाते, कभी कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको फिल्में याद है? कौन सी दो फिल्में थी आपकी? कौन सी थी? एक तो नहीं याद आ रही। अच्छा, फिल्में भी माशाल्लाह एक तो नहीं याद। तो ये काफ़ी करते थे। और इससे अच्छी बात ये थी कि एक दफ़ा किसी ने इंटरव्यू किया, उसमें मैं और शान थे, तो उन्होंने कहा शान तो इस फिल्म के हीरो हैं, आप विलन हैं। मैंने कहा जी। तो कहने लगे आपको कैसी लगी फिल्म? मैंने कहा वो 150 बंदे उसने मारे, 150 मैंने मारे। तो कहने हैं, मैंने कहा हाँ, या जो हमारी फिल्में थी पंजाबी, उसमें ये होता तो 100 बंदे मार दिए, 50 मार दिए,
मतलब यही था। हाँ। तो मैंने कहा इसमें मुझे नहीं पता हीरो क्या होता है और विलन क्या होता है, कि दोनों ही बंदे मार रहे हैं। आई रिमेंबर कि वो बताया जाता है कि नूरी नद की ज़्यादा क्लैप होती थी मौला जट से ज़्यादा। खैर उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा मुख्तसर रह गया। जवेदिया, ये मुझे बताएगा कि आप हम अक्सर देखा है कि रमज़ान में हमेशा जवेदिया इत्तेकाफ़ ज़रूर बैठती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें थी कि आप अक्सर जन्नत भी इत्तेकाफ़ में बैठी थी। जन्नत 2 दफ़ा बैठ चुकी है मेरे साथ, हाँ। माशाल्लाह। हाँ। सो वो कितना मतलब आई एम श्योर कि आप बड़ा फ़ख्र भी महसूस करती होंगी, क्योंकि जो चीज़ आप कोशिश कर रही हैं कि घर में मिलाद भी तवातुर से होते हैं, दर्स भी होते हैं। देखिए मैं हमेशा लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, हमारे आगे नज़रों के आगे आती हैं, या किताबों में, या अब तो फेसबुक पे भी आने लगी हैं। वो उन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 100% राइट होती हैं। उसमें मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि जो बच्चा देखता है ना वो करता है। आप जो बच्चे को बोलेंगे ना वो कभी भी नहीं करेगा। हाँ। वो आपको करते हुए देखेगा तो वो करेगा। तो हमारे घर में जन्नत देखती थी, और हमेशा से मेरे बच्चों ने माशाल्लाह 4.5 साल और 5 साल की उम्र में रोज़े रखने शुरू किए। मैंने भी वो पुरानी मेमोरी भी अपनी वो की थी, जो इब्राहिम का पहला रोज़ा था, फीडर से उसने रोज़ा खोला था। तो जन्नत का मुझे बस ये डर था कि इतने दिन वो बगैर मोबाइल के किस तरह बैठेगी, लेकिन माशाल्लाह उसने पूरा कुरान पाक ख़त्म किया मेरे साथ, और हम दोनों ने काफ़ी एंजॉय भी किया। अभी क्योंकि हज का भी टाइम है, तो आप लोग 2 साल पहले हज पे भी गए थे, तो माशाल्लाह हज अकबर हमें मिला, हज अकबर आप लोगों को मिला था, तो आप इसको पूरा मिस भी कर रहे होंगे कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर दफ़ा हम लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच के कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमने इतना बड़ा फरीज़ा। असल मैंने आपको बताया ना, अवार्ड वही है। आप पूछिए ना अवार्ड्स का, बेस्ट अवार्ड ये है कि आप उम्र और हज करें, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि नहीं यार, इससे बड़ी चीज़ नहीं मिल सकती थी दुनिया में, है दुनिया के पूरे यूनिवर्स में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अल्लाह के मेहमान बने हो, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एक्चुअली जिसने आपको खल्क किया, जिसने पहले शुरू में होता था, जब मैंने उम्रा नहीं किया था ना पहला, तो पहला उम्रा तो मैंने बहुत साल पहले किया था। इब्राहिम 1.5 साल का था, आई थिंक 12 साल पहले, 11 साल पहले किया था। उससे पहले होता था कि जैसे किसी दोस्त ने कुछ अपने घर में रखा और बुलाया नहीं, कहती थी ये देखो यार इसने मुझे नहीं बुलाया, वैसे तो ये दोस्त है, हम मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, इसने मुझे नहीं बुलाया, बड़ा होता था। अभी लोगों में होता है, लोग मेरे दोस्त भी अक्सर भूल जाती हूँ बुलाना, कहते यार हमें नहीं बुलाया। लेकिन जब हम वहाँ गए तो मैंने कहा कि इससे बड़ा बुलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। उसके बाद किसी भी बुलावे की आस ही ख़त्म हो गई कि कोई बुलाए ना बुलाए, जहाँ हम होकर आ चुके हैं उस मेहमानदारी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कितनी प्यारी आपने बात की कि वाकई जब आपको अल्लाह के घर से बुलावा आ जाए, फिर आपको दुनिया बुलाए ना बुलाए, लेकिन उसके लिए नियत लाजमी है। हाँ नियत, एग्जैक्टली। लोगों को देखे लोग आप बस दुआ कर रहे थे, लेकिन जब तक आप नियत नहीं करेंगे ना, और आप वो अगर आपकी सच्चे दिल से है ना नियत, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। हम हज पे किस तरह गए कि हमें लास्ट फ्लाइट जानी थी 5 दिन बाद, और हमें नहीं पता था कि हम जा सकेंगे कि नहीं, हम जाएंगे कि नहीं। 5 दिन के अंदर ऐसे बुलावा लिखा हुआ था। अल्लाह से नसीब सबके करे। बहुत शुक्रिया आपका, सऊद भाई आपका, थैंक यू सो मच जवेरिया आपका, बहुत अच्छा लगा। एज ऑलवेज हमेशा मुझे लगता है मेरे घर के लोग आके बैठे हुए, मुलाकात कम होती लेकिन जब भी आते प्यारे लोग हैं। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी, तो ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और ये वाला जो स्पेसिफिकली सेगमेंट है, ये उन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी आला तालीम जो है वो हासिल कर सकें और आला तालीम मुकम्मल कर सकें। आजकल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन रहा है कि लोग टर्की जाके जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की तालीम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की तालीम हो। लेकिन अब टर्की की भी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने दरवाजे पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खोल दिए हैं, और इसी वजह से आज PC में होने जा रहा है टर्की एजुकेशन फेयर, जो कि मुनक़्क़िद करा रहा है ट्राई स्टार एजुकेशन की बड़ा ज़बरदस्त जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करी है बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए। और इसी बारे से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दानिश अहमद भी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश, एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू। सबसे पहले तो दानिश में जानना चाहूँगी आपके इस ट्राई स्टार एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। अच्छा जी, ट्राई स्टार एजुकेशन ऑफिशियल पार्टनर्स है लीडिंग टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के, एंड बीइंग द ऑफिशियल पार्टनर्स हम लोग सारी स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग देम गेट एडमिशन ऑल द वे जब तक वो टर्की में
अपनी यूनिवर्सिटी लैंड कर जाते हैं। इवन आफ्टर सर्विस क्या इनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी इश्यूज आते हैं, सो हमारी यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो वहाँ हेल्प करते हैं स्टूडेंट। मुझे ये बताएं दानिश, पर ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर ओ लेवल्स कर रहे हो, ए लेवल्स करें, तब आपको अप्रोच करना शुरू करें, इनके पेरेंट्स आपसे रुजू कब करना शुरू करें, ये बताएं। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो एक जाते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, विच इज़ आफ्टर ए लेवल्स या फिर इंटरमीडिएट लेवल। अच्छा, और दूसरा जो सेगमेंट है वो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स, जो अपने मास्टर्स के लिए जाते हैं, और लास्ट जाते हैं बच्चे जो अपने PhD के लिए जाते हैं। बट मेजॉरिटी आर फॉर बैचलर्स जो अपना ए लेवल्स के बाद या मैट्रिक या इंटर के बाद होते हैं, या फिर मास्टर्स के लिए जो अपना MBA या इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने के लिए मास्टर्स में जाते हैं। दानिश, आप लोग का विजन क्या था जब आपने ये ट्राइस्टार एजुकेशन शुरू किया था? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि US में खुद पढ़ा, तो मैंने देखा कि हम टर्की, कोई इंटरेक्शन नहीं है पाकिस्तान टर्की का, ऑल्दो टर्की और पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज, और हम बचपन से पढ़ते आए खिलाफत मूवमेंट में और इतना क्लोज हैं, लेकिन कोई बाहर पढ़ने नहीं जा रहा था टर्की। मैं जब पहली दफ़ा टर्की गया 2011 में, तो मैंने चेक किया सिर्फ 33 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोर देन 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि टर्की में क्वालिटी एजुकेशन है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। पाकिस्तान से ज़्यादा? पाकिस्तान से तो कम नहीं है, क्योंकि डॉलर जब से डी वैल्यू हुआ है तो एक नॉर्मली डिफरेंस आ गया है। लेकिन टर्किश लीरा हम आए दिन देखते भी रहते हैं, कभी एकदम डाउन भी हो जाता है। जी, बट अगर आप US या UK से कंपेयर करें जो हमारी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी है, तो वी आर एटलीस्ट 4 times लेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। और आपको वही हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की, वर्ल्ड एक्रेडिटेड, दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन, आपको 4 to 5 times लेस कॉस्ट में मिलती है। मुझे दानिश ये बताएं, आज PC लाहौर PC में जो 23rd टर्किश एजुकेशन फेयर भी जो होने जा रहा है, जो आप भी बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं जी, अब से एग्जैक्टली 1 घंटे बाद 12 बजे शुरू होगा और 7 बजे तक जारी रहेगा। इसका मकसद क्या है? अच्छा जी, ये पहली दफ़ा हमने 2011 में अपना फर्स्ट एजुकेशन टर्की फेयर किया था, और इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स आके यूनिवर्सिटी रेप से डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, और ट्राइस्टार एजुकेशन जो सर्विसेज, स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं आपके पास? बिल्कुल, और A लेवल्स के बच्चे आते हैं, जो लोग पहले से प्लान करना चाहते हैं वो भी आ जाते हैं, फिर जो लोग मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं वो आते हैं, पेरेंट्स बहुत आते हैं। तो इसका होता है क्या है कि यूनिवर्सिटी रेप्स होते हैं, सब टर्की से आए हुए होते हैं, आप आके उनसे मिलें, आप उनसे सारी यूनिवर्सिटी की आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट, ताकि आपको कोई वो ना हो ट्रस्ट इश्यूज। और ट्राइस्टार की एडमिशंस डेस्क होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देता है। दानिश, मैं तो ये सोच रही, तो आप लोगों को बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती होगी कि जितने बच्चे आप लोगों के थ्रू आके किसी भी टर्किश यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हासिल कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जहाँ पे लैंड कर रहे हो वो रिलायबल इदारा हो। बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है। हम प्रॉपर ऑडिट करके, जो भी हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे आर ऑल प्रॉपर लेजिट यूनिवर्सिटीज, मतलब ह्यूज नाइस कैंपसेस, मतलब वो सारी एक्रेडिटेड रैंक्ड होती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो हम इंश्योर पहले तो ये करते हैं, ऑडिट करते हैं हम हर साल पाकिस्तान के सारे जो टॉप स्कूल्स हैं उनको जाके वो यूनिवर्सिटीज़ दिखा के भी लाते हैं। अच्छा। यानी उनके जो स्कूल्स के रेप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम साल का एक दफ़ा ट्रिप में भी लेके जाते हैं, उनको सब यूनिवर्सिटीज़ दिखाते हैं, ताकि वो जहाँ बच्चों को हमें एक्सेस देते हैं वो बच्चे देख तो सके वो कहाँ जा रहे हैं। और मेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ पर? इस्तांबुल में सारी हमारी मेन इस्तांबुल में है, बट वी हैव ऑप्शंस इन अंकारा एंड इजमीर एज वेल। बट जो लोगों को पसंद आता है, आपको पता है इस्तांबुल की ऐसा मैजिक है कि वो वैसे ही जाके आपको। हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनके लिए वो जो टर्की का वो जो इन्वायरमेंट है वो उनको कितना सूट करता है? और देखें, अगर हम बच्चे UK या अमेरिका जाएं या हम स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक कल्चरल जो शौक उनको वो मिलता तो है, यहाँ पे भी वो है, लेकिन एटलीस्ट ये सहारा होता है कि जी मुस्लिम कंट्री है। देखें, आपको अजान की आवाज़ 5 दिन में 5 वक्त आती है, खाना आपको हलाल मिलता है, लेकिन अगर आप देखें पढ़ाई जो है ना वो 100% इंग्लिश में होगी, और आपको पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट जो लैंग्वेज टर्की में बोली जाती है ना पढ़ाई के अलावा, वो टर्किश है। तो हम स्टूडेंट्स को पहले से प्रिपेयर करते हैं कि आप सोशली तौर पे तैयार हैं, या आप इसको जाके परेशान ना हो कि आपको कोई नई ज़बान सीखनी पड़ेगी। यहाँ से सीख और हम जुलाई में और अगस्त में 2 कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स, जिसमें हम उनको बेसिक टर्किश सिखाते हैं विद अ टर्किश टीचर। क्योंकि मैंने देखा है बड़े वो लोग ना कहीं बुरा फील करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, जो टर्किश के जो टर्किश पीपल हैं, आप जब उनके पास जाए और आपसे अगर अंग्रेजी में बात करें तो वो कहते हैं हमें नहीं पता क्या बात करें, बेसिक चीजें भी कह रहे हैं तो आपको उस पर जवाब नहीं देते। कैंपस से बाहर जाके ये आपको जो है ना, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस, और हम ये इसीलिए हम पहले कोर्स कराते हैं। ये सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दानिश, कोई आप लोगों के पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर भी करते हो कि
जी, तो हम जो है ना, हमने अपना लास्ट ईयर फर्स्ट एनुअल अलमनाई डिनर किया था एट द टर्किश काउंसलेट। अच्छा, टर्किश काउंसलेट बहुत सपोर्टिव है, आप जाएं उनको लिखें, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, नॉट लाइक अदर प्लेसेस। तो बहुत हमारे जो काउंसिल जनरल साहब हैं मिस्टर जमाल, ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ स्टडिंग। तो हमने उनके काउंसलेट में भी कंडक्टेड अ डिनर, तो हमने सारे अलमनाइज को बुलाया था। तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी एक बच्चा लंदन से आया हुआ था, ही वाज वर्किंग इन टेस्ला। एक बच्ची हमारी मेटा में, शी इज़ रनिंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन मेटा, फेसबुक का इन आयरलैंड। बहुत सारे बच्चे, कोई यूनिलीवर में था, कोई अलग अलग, कोई अपने स्टार्टअप्स कर रहे थे। सो इट वाज सो हैप्पी टू सी ऑल आर के स्टूडेंट्स हु वेंट बैक इन 11, 12, 13, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2011 में, और देख के सक्सेस स्टोरीज भी रियली हैप्पी। 13 साल भी एग्जैक्टली 13 साल हो गए मैं। अच्छा, मुझे बताएं अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिकली वो लोग देखें जो लाहौर शहर में हैं वो तो आ जाएंगे आज के इसमें, लेकिन जो साथ में जो छोटे शहर है, जो शेखुपुरा है, जो गुजरांवाला है, और 100 छोटे शहर हैं, वो लोग कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, सो हमने जो है ना, एक तो ये फेयर आज लाहौर में इंशाल्लाह 12 बजे आफ्टर 1 आवर तकरीबन इज़ गोना स्टार्ट, 7 o'clock तक होगा। आप आइए, यू कैन वॉक इन, मीट द यूनिवर्सिटीज़। और उसके अलावा हमारे स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स मौजूद हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। हमारा जो नेक्स्ट फेयर है जून 7 को इस्लामाबाद में है इंशाल्लाह, फ्रॉम 11 AM to 7 PM एट सरीना, और कराची में संडे को होगा जून 9 को फ्रॉम 12 to 7 एट PC होटल। अच्छा जी, वैसे हमारे स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ स्टूडेंट्स कैन वॉक इन फ्री ऑफ कॉस्ट। हर स्टूडेंट को एक एडवाइज़र मिलता है जो पूरा प्रोसेस उनके साथ करता है। और हमने स्टूडेंट्स को जिन जगहों पे हमारे प्रेजेंस नहीं है, स्पेशली जो छोटे शहर हैं, उसमें हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ऑनलाइन डिजिटल, इसका नाम है tsupply.online। वही चीज़ जो आप ऑफिस आके करते हैं, वही चीज़ आपको ऑनलाइन, आपको पूरे प्रोसेस A to Z आप ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। इवन हम चाहते ही हैं कि बच्चे एम्पावर्ड हों, वहाँ पे वो जाके अपना कोर्स ढूंढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल उनको एडवाइज़र मिलता है जो पूरा प्रोसेस साथ कंप्लीट करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉट ओनली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, बट हम सऊदी अरेबिया में, दुबई में एंड US में भी ऑपरेट करते हैं। दीज आर द 3 कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान जहाँ से हम स्टूडेंट्स को एक्टिवली इंगेज करते हैं, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स जाते हैं। चलें, ज़बरदस्त है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आप स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स पर, मुल्क की फ्यूचर के पे आप काम कर रहे हैं। फ्यूचर पे आप तभी काम कर सकते हैं जब आप हमारे आने वाली नस्लों को तालीम के थ्रू एम्पावर कर सकें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। कॉन्ग्रेचुलेशन दानिश फॉर दिस। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाना मत भूलिएगा जनाब, आपको भी पता चल चुका है कि इस्लामाबाद में कब ये फेयर है, और आपको ये पता चले अगर आप कराची में रहते हैं तो संडे को कहाँ भी कराची में PC होटल। हाँ जी, एग्जैक्टली, वो PC होटल में है, तो जाइएगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।